क्या आप जानते हैं एक लड़का जिसे AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने उसकी भारी आवाज़ की वजह से काम देने से मना कर दिया था और उसी आवाज़ ने एक दिन पूरे हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया और वही लड़का आगे चलकर महानायक बन गया। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेता, करोड़ों दिलों की धड़कन अमिताभ बच्चन जी की प्रेरणादायक ज़िंदगी के बारे में और उससे जुड़ी हुई जो भी उनकी संघर्ष, उनकी सफलता की कहानी है, उसे हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं उनकी शुरुआती जीवन की। तो अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, यानी कि अब उसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में है। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जो कि प्रसिद्ध कवि थे और उनकी एक प्रसिद्ध कविता रही है मधुशाला। अगर आपको कभी समय मिले या उसकी 2-4 लाइनें याद हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और माँ तेजी बच्चन जो कि थिएटर आर्टिस्ट थी। बचपन से ही अमिताभ पढ़ाई में तेज थे और स्कूल कॉलेज में हमेशा सक्रिय रहने वाले बच्चे थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल से, जो उनके कॉलेज का नाम था, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, यानी कि स्नातक की पढ़ाई उन्होंने वहीं से कंप्लीट की। और उसके बाद हम उनके बालपन, यानी कि जब वो बच्चे थे तब उनका सपना और फिर उनके संघर्ष की बात करें तो अमिताभ सर हमेशा एक्टर नहीं बनना चाहते थे। पहले वो इंजीनियर या एयर फोर्स में जॉब करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ऐसी कि उन्हें बार बार मुंबई की तरफ खींच रही थी और इस वजह से वो मुंबई चले आए। मुंबई में शुरुआती दिन उनके बहुत आसान नहीं रहे, बहुत कठिन रहे। बहुत संघर्षों का सामना उन्होंने किया, जैसे कि उन्हें काम नहीं मिलता था, काम मिल गया तो पैसे बहुत कम मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनका लंबा कद देख करके उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और कई बार ऐसा हुआ कि उनकी भारी आवाज़ की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। और ये बार बार के रिजेक्शन उनसे बर्दाश्त तो नहीं हो रहे थे, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। अब हम उनके फिल्म कैरियर की बात करते हैं। तो 1969 में पहली फिल्म उन्हें मिली थी 7 हिंदुस्तानी, जिसमें उन्हें मौका मिला और बाद में पता चला कि ये फिल्म ज़्यादा चली नहीं, लेकिन अमिताभ सर की एक्टिंग सबकी निगाहों में आ गई। इसके बाद उन्हें आनंद 1971 में राजेश खन्ना सर के साथ काम करने का मौका मिला और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी उन्होंने जीत लिया। अब हम बात करते हैं एंग्री यंग मैन का जन्म कैसे हुआ। तो 1973 एक ऐसा साल था जो कि अमिताभ सर के लिए खास रहा। फिल्म रिलीज हुई जंजीर और रातों रात अमिताभ सर बन गए एंग्री यंग मैन। इसके बाद उनकी एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में आने लगी, जैसे कि दीवार, शोले, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी और कभी कभी। ये सारी मूवीज़ ने उन्हें सुपरस्टार की ऊंचाइयों तक उन्हें पहुंचा दिया। अब हम बात करते हैं कि उनके साथ, उनके जीवन में संघर्षों के बीच में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया, जो कि 1982 में हुआ था। उस समय फिल्म कूली की शूटिंग चल रही थी और उसी दौरान अमिताभ सर को एक बहुत खतरनाक चोट लग गई
और उस समय ऐसा हुआ कि पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था कि अब वो ठीक हो जाएं। लोग कहने लगे कि ये इंसान नहीं, चमत्कार है। अब हम उनके कैरियर का डाउनफॉल और कमबैक की बात करें तो 90s में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। उनका बिजनेस ABCL कंपनी भी घाटे में चला गया, लेकिन वो रुके नहीं। फिर आया साल 2000 और अमिताभ सर का शानदार कमबैक हुआ। ये कमबैक होता है कौन बनेगा करोड़पति से, जिसे हम KBC के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उनकी मोहब्बतें मुई आई, ब्लैक, पा, पीकू, पिंक, ऐसी फिल्मों को ला करके उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। अगर हम अब उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अमिताभ बच्चन सर की शादी जया बच्चन से हुई थी। उनके 2 बच्चे हुए, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन। फिर हम बात करते हैं उनके अवार्ड्स और उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो उन्हें 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है और सैकड़ों फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि है करोड़ों लोगों का प्यार, जिसे हम कहीं भी खरीद नहीं सकते हैं। और ये प्यार ही उनकी असली ताकत रहा। अगर हम आज के अमिताभ बच्चन की बात करें तो आज उनकी 80+ उम्र हो चुकी है और इस उम्र में भी वो रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं, जिनमें वो ब्लॉग लिखते हैं, विज्ञापन करते हैं, फिल्में करते हैं और सबसे बढ़कर ये बात है कि वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो ये थी उनके जीवन की सबसे बड़ी संघर्षमयी कहानी। और ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने हमेशा बड़े रखो, कभी हार मत मानो और एक दिन दुनिया तुम्हारी होगी। सोचिए, ये वही इंसान है जिन्हें कभी रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलते थे और आज उनके इतने फैंस हैं दुनिया में जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और कभी काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में एक बार थम्स अप या हार्ट भेजना बिल्कुल न भूलें। इससे हमें एक उम्मीद मिलेगी, हम भी उत्साहित होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी ऐसे ही पर्सन की। तब तक के लिए नमस्कार।